हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विजेज़ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। डेली हम 2 क्विज़ वहाँ पे अपलोड करते हैं, एक दोपहर को 12 बजे और एक 7 बजे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्विज़ेस को डेली अटैम्प्ट करा करिए आप और टॉपर्स के साथ कम्पीट किया करिए। और अगर आपको किसी भी क्विज़ में कोई भी डाउट आता है तो हर एक क्विज़ की जो डाउट क्लियरिंग क्लास होती है गाइस, वो नेक्स्ट डे हम यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं और वहाँ से आपके जो सभी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे गाइस। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो पे मूव करते हैं, जो कि है MCQs ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो MCQ है वो सब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किनको बोला जाता है? ऑप्शंस आपके पास है मार्शल, JM कीन्स, एडम स्मिथ या फिर हेनरी फेयोल। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो हैं आपके JM कीन्स, और एडम स्मिथ को जो है हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किनको कहते हैं? एडम स्मिथ को, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी हम किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को ही कहते हैं। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हम कहते हैं JM कीन्स को। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बताइए दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की इकोनॉमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच इकोनॉमी फोकसेस मेनली अपॉन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है कौन सी इकोनॉमी का मेन फोकस होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी का या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी का? तो दोस्तों ये इन सारों की आपको डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मार्क कर पाओगे। तो गाइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो मेन फोकस होता है वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि कहाँ की है? USA। ठीक है, फॉर एग्जांपल USA में जो इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिनका जो मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना में होती है, जहाँ पर जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर टोटल कंट्रोल जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो इंडिया में पाई जाती है, पाकिस्तान में है, भूटान में है। यहाँ पर जो भी इकोनॉमी होती है उसके ऊपर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का जो है इक्वली कंट्रोल रहता है। क्लियर है गाइस? तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। होप आपने ये पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो मेन फोकस है वो कौन सी इकोनॉमी का है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, USA। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। व्हेन इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर जीरो। आपको यहाँ पे बताना है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स। जब डिमांड इंक्रीज होती है गुड्स की तो रिलेशन आपने बताना है प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है जब डिमांड की हम बात करते हैं। तो दोस्तों क्लियर है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। जब भी आपका प्राइस ज़्यादा होगा तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कम होगी, और जब भी प्राइस कम होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको जो रिलेशनशिप होगा प्राइस और क्वांटिटी में वो होगा नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इन कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डैश इट्स स्पेंडिंग्स एंड डैश टैक्सेस। आपको यहाँ पे बताना है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसमें गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग्स को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, या फिर टैक्सेस को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करती है। ऑप्शंस आपको बताने हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, इनमें से राइट आंसर आपको मार्क करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है आपने फिल करना है गाइस यहाँ पे।
होप आपको कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी जो फिजिकल पॉलिसी हैं उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर क्लियर होंगे तभी आप इसका जो राइट आंसर मार्क कर पाओगे गाइस। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज इन कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। जो कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी होती है दोस्तों, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग्स को डिक्रीज करती है और अपने टैक्सेस को जो है इंक्रीज करती है। सिंपली आपने इस तरह से याद रखना है, कंट्रैक्ट से आप याद रख सकते हो कि स्पेंडिंग्स को क्या करना, कम करना। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है वो इसका टोटली अपोजिट होती है। उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करती है और टैक्सेस को डिक्रीज करती है। तभी मैं बोल रहा हूँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब भी कंट्रैक्शन की बात आएगी तो कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात आएगी तो आपने सिंपली याद रखना है कि जो स्पेंडिंग्स होंगी गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, और टैक्सेस को इंक्रीज करेगी। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कट इट्स टैक्सेस। ठीक है, अब वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताया, जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो वो आ गई आपकी फिजिकल पॉलिसी, जब टैक्सेस कट होंगे, ठीक है, यानी कि डिक्रीज होंगे तो वो आ गई आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो ये एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, जो आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं वो डिक्रीज होती हैं और जो आपकी टैक्सेस होती हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है। वेराज इन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो स्पेंडिंग्स होती हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है और टैक्सेस को डिक्रीज़ किया जाता है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। एस स्टैंड्स फॉर स्पेंडिंग्स एंड टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस। क्लियर है। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो ये टेबल आप एरोस की मदद से जो है याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। That is question number 7th. Which ministry is responsible for calculating GDP in India? आपको यहाँ पे बताना है इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी मिनिस्ट्री की होती है। ठीक है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शंस आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सेकंड आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, तो जो जीडीपी होती है इंडिया, जो जीडीपी होती है इंडिया की, उसे कैलकुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है किसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पास। ठीक है गाइज, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द इकोनॉमी डज चाइना पोसेस। मैंने आपको फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन में ये बताया था कि चाइना की कौन सी इकोनॉमी है, ट्रेडिशनल है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। बताइए दोस्तों, विच ऑफ द इकोनॉमी डज चाइना पोजेसेस, चाइना की कौन सी है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था मिक्स्ड किसकी है, इंडिया, भूटान और पाकिस्तान। सोशलिस्ट मैंने आपको बताया था किसकी है, कैपिटलिस्ट मैंने आपको बताया था यूएसए की है। तो सोशलिस्ट किसकी बताया था, चाइना की। ठीक है दोस्तों, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना पोजेस करती है, याद रखोगे। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन विच द इकोनॉमी का जो टोटल कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, जो कि चाइना में है। क्लियर है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस तरह का है। उसमें जो है लैंड सरप्लस है, यानी कि लैंड ज़्यादा है, और लेबर स्केर्स यानी कि लेबर कम इकॉनमी, इस तरह की इकॉनमी है। ठीक है, या फिर लैंड ज़्यादा है और लेबर भी ज़्यादा है, ऐसी इकॉनमी है इंडियन एग्रीकल्चर की। या फिर लैंड कम है और लेबर ज़्यादा है, इस तरह की इकॉनमी है। या फिर लैंड स्केर्स और लेबर स्केर्स इकॉनमी है। इनमें से इंडियन एग्रीकल्चर की जो इकनॉमी है वो किस तरह की है वो आपने चूज़ करके यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ठीक है, कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें क्या है, लैंड कम है और लेबर ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की इकॉनमी है इंडियन एग्रीकल्चर की। ठीक है, कि जो इंडिया है उसके पास लैंड कम है लेकिन लेबर काफ़ी ज़्यादा है, आप सब जानते हैं। तो लेबर सरप्लस यहाँ पर आ जाएगा और लैंड स्केर्स यानी कि लैंड क्या है, कम है। क्लियर है गाइस, होप आपको ये इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियाज़ नेशनल इनकम। आपको यहाँ पे बताना है इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही से बता रही है। ठीक है,
ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं सभी, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पास करिए, हर एक ऑप्शन को पढ़िए और फिर आंसर अपना मार्क करिएगा। ऑप्शंस आपके पास हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ हायर देन सर्विसेज, परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ हायर देन एग्रीकल्चर, percentage share of services is higher than industries, percentage share of services is higher than agriculture and industries put together। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या होगा। कंफ्यूज यहाँ पे आप सब नहीं होइएगा। यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो परसेंटेज शेयर सर्विसेज का है वो ज़्यादा है। अगर हम एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज शेयर है और इंडस्ट्रीज़ का जो परसेंटेज शेयर है इन दोनों को जमा भी कर दें, प्लस भी कर दें, तब भी जो सर्विसेज है उनका परसेंटेज शेयर जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज़ हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पुट टुगेदर। क्लियर है गाइस। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है गाइस तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे। और अगर आप हमारे डेली क्विजेज़ जो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर कंडक्ट करवाते हैं उनको जो है अटैम्प्ट करना चाहते हो तो विज़िट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को और अटैम्प्ट करिए हमारे सभी क्विजेज़ को। डेली 2 क्विज़ हम अपलोड करते हैं, एक 7 बजे और एक दिन दोपहर को 12 बजे और एक शाम को 7 बजे। दोनों क्विज़ेस को अटैम्प्ट करिए और compete करिए टॉपर्स के साथ गाइस। ठीक है, और आपको जो भी प्रीवियस हमने अभी तक 20 से 25 हम क्विज़ेस टोटल ले चुके हैं, आप हमारे जो पुराने क्विज़ेस हैं उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं गाइस। और हर एक जो हमने अभी तक क्विज़ लिया हुआ है उनकी जो PDFs हैं वो भी हम 1-2 दिन में आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। और भी काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल होता है गाइस वो भी हम PDFs की फॉर्म में आपको वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सर्च करिए MK क्लासेस ऑन योर टेलीग्राम ऐप एंड ज्वाइन अवर चैनल। क्लियर है गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।